हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी कर लिया था। हमने रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फाइंड किए थे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया था और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से बाकी अदर इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, ये भी हमने वहाँ पे देखा था। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड, इसकी स्पेशली इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस सीरीज इज रिलेटेड टू द रिडक्शन पोटेंशियल्स। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सीरीज है ये रिलेटेड किससे है। दिस सीरीज इज रिलेटेड विद द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास में, लाइक जिंक है हमारे पास, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, निकेल है, हाइड्रोजन हमने स्टडी किया है और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड सिर्फ एनोड की तरह से ही एक्ट करे या सिर्फ कैथोड की तरह से ही एक्ट करे। अगर मैं बात कर रही हूँ जिंक की, तो दिस रोड कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। दिस ऑल्सो कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। सारी इलेक्ट्रोड्स क्या कर सकती हैं, एनोड और कैथोड दोनों की तरह से एक्ट कर सकती हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है सीरीज, यानी कि एक सीरीज है। इस सीरीज में क्या किया गया है, देखिए, इट इज द सीरीज इन विच द रिडक्शन पोटेंशियल्स, मैंने आपको बताया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है। इट इज द सीरीज इन विच द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ various electrodes are arranged in increasing order। या तो हम यूं बोल दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, या हम इसको ही क्या बोल सकते हैं, इट इज द सीरीज। उसमें क्या है, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रोड्स को ही अरेंज किया गया है, उसमें इलेक्ट्रोड्स ही प्रेजेंट होंगी। द सीरीज इन विच वेरियस इलेक्ट्रोड्स, जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर रखा है, द सीरीज इन विच वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर क्या किया गया है, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स। उसके रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। सबसे ऊपर सबसे पहले उसको लिखा गया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, उसके बाद उससे ज्यादा और फिर सबसे ज्यादा। इसी तरह से एक सीरीज को वहां पे क्या किया गया, अरेंज किया गया। देखिए, इस सीरीज में सबसे पहले सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है, आप सबके बुक्स में गिवन भी है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। मैं कुछ लिख के आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोड्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट आपके पास आता है इस सीरीज के अंदर लिथियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -3.05 वोल्ट। सबसे कम लिथियम का ही होता है और सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का। तो सबसे लास्ट में इस सीरीज में आपको क्या मिलता है, फ्लोरीन मिलता है, जिसका है पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। इट मींस क्या है, सबसे ऊपर वो प्रेजेंट होगा जिसका सबसे कम है और सबसे नीचे वो प्रेजेंट होगा जिसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से इसके बाद लिथियम के बाद बहुत है, लिथियम के बाद पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, हाइड्रोजन है। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। हाइड्रोजन के बाद सिल्वर देख सकते हैं आप, गोल्ड देख सकते हैं। जिंक का और कॉपर का तो आपको शायद अब याद भी हो गया होगा। जिंक का कितना होता है, -0.76 वोल्ट, कॉपर का पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका यूज होता है। हाइड्रोजन का आपको बता रखा है 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, और किसका है, सिल्वर है, इसका भी काफी यूज होता है, पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। गोल्ड है, गोल्ड के भी इलेक्ट्रोड का यूज किया जा सकता है, इसका होता है +1.40 वोल्ट। सबसे लास्ट में, लेकिन सीरीज में सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है लिथियम, जिसका सबसे कम है -3.05 वोल्ट और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है पॉजिटिव 2.87 वोल्ट। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को क्या कर रखा है, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म्स में जहां पे अरेंज कर रखा है, उस सीरीज को क्या बोल दिया जाता है, उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखिए इसमें ये तो इसकी डेफिनेशन की बात होगी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप बोलते किसको हैं। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है कि मतलब आपको पता चल गया कि एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स की टर्म्स में इंक्रीज कर रखा है। लेकिन इंक्रीज कर रखा है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है या उससे हमें क्या नई नई बातों के बारे में पता चलता है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू आइडेंटिफाई the oxidizing and reducing nature, to identify the oxidizing and reducing nature of substance। देखिए सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूं, ठीक है, ये इक्वेशन है आपके सामने। आपको इस इक्वेशन को देख के क्या पता चलेगा कि जिंक है, जिंक का यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक स्टार्टिंग में इस फॉर्म में प्रेजेंट था और फिर किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा तभी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। इट मींस जिंक का क्या हो गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया होगा और कॉपर की फॉर्मेशन होगी। इट मींस कॉपर का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। इस तरह से तो आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसी तरह से हम ये स्पीसीज भी तो हैं, सब्सटेंसेस भी तो हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सबसे पहले देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार यहाँ पे कि आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब मैं आपको इसको याद रखने का एक सबसे सिंपल मेथड बताती हूँ। देखिए जिस सब्सटेंस का होता है ऑक्सीडेशन, जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो उसका अपोजिट लेके चलेंगे हम। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है दैट सब्सटेंस एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इस इक्वेशन में जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिस सब्सटेंस का होता है रिडक्शन, उसका अपोजिट जिसका रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस क्या होगा, वो सब्सटेंस होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और 11th क्लास में हम रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोला जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है। तो देखिए ये इक्वेशन मैंने लिखी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ सब्सटेंसेस से। मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने आपको क्या कहा कि सीरीज है, सबसे ऊपर कौन है, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद बहुत सारे हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, ठीक है, सिल्वर है, हमारा लास्ट में कौन है, फ्लोरीन है। इसका मैंने आपको पोटेंशियल बताया नेगेटिव 3.05 वोल्ट, इसका मैंने आपको बताया पॉजिटिव 2.87 वोल्ट, जिंक का नेगेटिव 0.76 वोल्ट, हाइड्रोजन का भी आपको पता है और सिल्वर का पॉजिटिव 0.80 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉप टू बॉटम अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में इंक्रीज कर रखा है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो सब्सटेंस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे की क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इट मींस इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इट मींस इट विल बी द
बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, इनवर्ट्स होती हैं एक दूसरे की, आप इनको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो बेटर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी टू प्रिडिक्ट द और टू फाइंड द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ मेटल्स। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, टू फाइंड आउट द और टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ मेटल। ठीक है, इसे स्टडी करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।